नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की है और इनको पूरा डिटेल में हम सिलेबस करा रहे हैं बच्चों। आज हम वीडियो स्टार्ट नंबर कर रहे हैं सेकंड और आपका यूनिट सेकंड दिया गया आपके सिलेबस में गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं सक्रियाएं। तो आज बच्चों इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो कृपया वीडियो को बच्चों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें पढ़ना है बच्चों गुणा, फिर हम पढ़ेंगे गुणा के परगुण, फिर इसके बाद में हम भाग पर आएंगे और फिर हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे और इसी के बीच हम क्वेश्चनों को भी देख लेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं इस टाइप के। तो सबसे पहले हम गुणा देखते हैं बच्चों। गुणा क्या होता है? यदि मैं गुणा बच्चों योग के क्वेश्चनों को कई बार लिखना ही एक तरीके से क्या कहलाता है बच्चों? गुणा। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि हमने 2 को कितनी बार जोड़ा बच्चों? 1 2 3 4, 2 चौक 8, यानी कि 2 2 2, ये बच्चों हो जाएगा बच्चों 8। यानी कि मैं इस 2 को, हमने 2 को कितनी बार जोड़ा बच्चों? 4 बार। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुना 4 यानी कि 8। इस तरीके से गुणा क्या है? योग का एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। योग के बड़े क्वेश्चनों को सॉर्ट करने का एक तरीका है गुणा। एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे हमने लिखा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये 8 8 8 8, इनको हम जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 40। यानी हमने 8 को कितनी बार जोड़ा है बच्चों? 5 बार। तो 8 गुना 5, 8 की 5 में गुना करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा? 40। तो इसको हम कहते हैं बच्चों गुणा। अब हम गुणा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आइए बच्चों गुणा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको करेंगे बच्चे। पहला क्वेश्चन दिया गया 45 गुना 0। इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात यह है, किसी भी संख्या को यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी बच्चों? 0। तो इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। तो किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों? 0। इसी तरीके से यदि मैं दूसरा क्वेश्चन दिया है 50 गुना 1, किसी भी संख्या को 1 से यदि मैं गुणा करूं तो वही संख्या आ जाती है। तो 50 में गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 50। यानी कि कोई भी संख्या है यदि उसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या मिल जाती है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया बच्चों, आप सभी पर ये इस तरीके के क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए करा रहा हूं। इसकी गुणा करनी है बच्चों हमें। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे? 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 गुना 9 चौक 36 हासिल 3 और 9 सत्ते 63, 63 और 3 66 हासिल 6, 9 अठे 72 और 6 78। फिर इनको ऐड कर देंगे। 8 4 और 6 10 हासिल 1, 7 और 6 13 और 1 14 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 हासिल 1 7 और 1 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कितना? 80408। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 7 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि एक पुस्तक 5 रुपए में खरीदी जाती है। यानी कि हमें बच्चों एक पुस्तक का मूल्य 5 रुपए दिया गया है, ऐसे हमें 7 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। एग्जाम में इसको कैसे लिखना है बच्चों? चौथा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य हम लिखेंगे एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना है बच्चों? 5 रुपए। और ऐसे हमें 7 पुस्तकों का मूल्य निकाला है। तो 7 पुस्तकों का मूल्य, 7 पुस्तकों का मूल्य, तो 7 पुस्तकों का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? 5 में 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 रुपए। तो 35 रुपए में ऐसी 7 पुस्तकें खरीदी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
दो गेंदों का मूल्य 46 रुपए है, ऐसी 5 गेंदों का मूल्य कितना होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें दो गेंदों का मूल्य दे रखा है बच्चों 46 रुपए। अब हमसे पूछा है 5 गेंदों का मूल्य, तो हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं गुना कर सकते, हमें सबसे पहले एक गेंद का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, दो गेंदों का मूल्य, दो गेंदों का मूल्य, दो गेंदों का मूल्य बच्चों हमें क्या दे रखा है 46 रुपए। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 46 को 2 से क्या कर देंगे बच्चों भाग, तो 46 को 2 से भाग करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 23, 23 दूनी 40। ऐसी 5 गेंदों का मूल्य निकालिए, तो 5 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गेंदों का मूल्य, तो 5 गेंदों का मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों 23 गुना 5, 5 3 15 हासिल 5 दूनी 10 और 11, 23 पंजे 115, तो इतने रुपए 5 गेंदों का मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिसंबर महीने में कुल कितने घंटे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, गुणा का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा बच्चों, दिसंबर माह में हमारे पास बच्चों दिन होते हैं 31, हमारे पास टोटल 31 दिन होते हैं, और हमें पता है बच्चों एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। हमारे पास एक दिन में बच्चों कितने होते हैं 24 घंटे। यदि मैं एक दिन के घंटों में 31 से गुणा कर दूं तो हमारे पास दिसंबर महीने में कुल कितने घंटे होंगे निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 6 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिसंबर माह में कुल दिन, माह में कुल दिन, दिसंबर माह में कुल दिन बच्चों कितने हो जाएंगे 31। हम लिखेंगे एक माह या महीने में कुल घंटे, एक महीने में कुल घंटे कितने होते हैं बच्चों, एक महीने में कुल घंटे होते हैं बच्चों, एक दिन में, सॉरी एक दिन में कुल घंटे होते हैं बच्चों 24। तो हम निकालेंगे बच्चों दिसंबर महीने में कुल घंटे, दिसंबर महीने में कुल घंटे कितने हो जाएंगे 24 गुना 31। तो 24 के और 31 की गुना करेंगे बच्चों, हो जाएगा बच्चों 744 घंटे। आइए बच्चों हम गुणा के कुछ परगुण पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने योग के परगुण पढ़े थे, पूर्ण संख्याओं के योग के परगुण, और गुणा के भी पढ़े थे। तो दोबारा से देख लेते हैं इसको। गुणा के परगुण बच्चों, पहला परगुण पढ़ते हैं हम संवरक नियम। संवरक नियम का मतलब ये होता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। जब सबसे पहले हम इनको पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ते हैं। यदि हम दो पूर्ण संख्याओं की गुणा करेंगे तो बच्चों हमें रिजल्ट भी पूर्ण संख्या ही मिलता है। तो इस नियम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, संवरक नियम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई भी पूर्ण संख्या ली 8 और गुना 4, 8 गुना 4 कितना होता है बच्चों 12, ये भी क्या है पूर्ण संख्या। जैसे हमने कोई भी संख्या ली 8 गुना 0, 0 एक पूर्ण संख्या है, तो गुना करने पर क्या आएगा बच्चों 0। तो इस तरीके से पूर्ण संख्याएं संवरक नियम का पालन करती है। अब हम पढ़ते हैं, यदि प्राकृतिक संख्याओं को देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने लिखा 4 गुना 2, 4 दूनी 8, यानी कि ये भी क्या है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं भी संवरक नियम का पालन करती है। अब दूसरा नियम है बच्चों क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम देखते हैं पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है नहीं। देखो क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है, इनका क्रम अदल बदल देना, यानी कि क्रम को अगर हम चेंज कर दे तो गुणा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं जैसे 4 गुना 5 कितना होता है बच्चों 20। इसी तरीके से 5 गुना 4 भी क्या होता है बच्चों 20। और ये नियम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं, सभी संख्याओं पर लागू होता है। अगला देखते हैं बच्चों साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने गुणा की 8 गुना 4 गुना 5, तो इसका रिजल्ट क्या मिला बच्चों हमें
4 बजे 20 यानी कि 8 गुना 20 160। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4 8 गुना 4 और कोस्ट 1 गुना 5, तो इसका रिजल्ट भी देखते हैं बच्चों। 160 आना चाहिए, 8 चौक 32, तो 32 गुना 5 कितना होता है बच्चों 160। तो ये क्या होता है गुणन का साहचर्य नियम, यानी कि ये पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में लागू होता है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों योग का वितरण नियम, इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है ये। देखते हैं बच्चों, जैसे हमने लिखा 8 गुना 4 प्लस 3, गुना करेंगे इसकी बच्चों 8 चौक 8 गुना 4 प्लस 8 गुना 3, 8 चौक 32 हो जाएगा, ये प्लस 8 3 24, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 6 और 5, ये हो जाएगा बच्चों आपका 56। अगर मैं इसको डायरेक्ट गुना करूं बच्चों 8 गुना 4 और 3 7, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 56। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों बराबर। तो यही योग का क्या होता है वितरण नियम। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है गुणा की, किसी भी संख्या को यदि मैं 0 से गुणा करूं तो क्या होता है उसका रिजल्ट भी हमेशा 0 होता है, यानी कि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर हमेशा रिजल्ट हमेशा उत्तर आपको 0 मिलेगा। आइए बच्चों अब हम भाग के बारे में पढ़ते हैं। भाग क्या होता है बच्चों, भाग गुणा का ये एक उल्टा रूप होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा बच्चों 5 गुना 4 बराबर 20। अगर मैं 20 को बच्चों 4 से भाग करूं तो इसको आंसर क्या आएगा बच्चों 5। यानी कि अगर मैं गुणा का उल्टा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों भाग, और भाग का उल्टा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों गुणा। ये आपस में रिवर्स होते हैं। अब बच्चों भाग दिया कैसे जाता है, भाज्य भागफल भाजक भाग शेषफल क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल में समझ लेता हूं। अगर हमें 12 से भाग करना है बच्चों 4 3 2 को 432 को मैं भाग करूंगा बच्चों, 432 को भाग करूंगा 12 से, तो देखते हैं बच्चों सबसे पहले 12 दूनी 24 12 तिये 36, 3 बार जाएगा 12 तिये 36, तो इसको घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा ये 7। फिर अगली डिजिट को उतार लेंगे बच्चों 12 6 72। ये बच्चों एक पूरा पूरा कट गया। लेकिन अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल ना लूं तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ बच्चों 3, इसको बच्चों 4 कर लेते हैं हम सीधा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 74 हो जाएगा बच्चों ये, और 12 6 72। अब की बार बच्चों हमें क्या मिला यहाँ पे 2 शेषफल। अब हम इसको समझते हैं इसमें कौन कौन सी टर्म यूज करते हैं बच्चों। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं बच्चों भाजक। इसको हम क्या बोलते हैं भाजक। और जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं हम बच्चों भाज्य। यहां जो इसका रिजल्ट मिलता है इसको बोलते हैं हम बच्चों भागफल। और जो ये हमारा शेष बचता है इसको बोलते हैं हम बच्चों शेषफल। तो बच्चों शेषफल प्रमेय क्या होती है बच्चों इसके बारे में समझते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों शेषफल प्रमेय। मैं समझता हूं क्या शेषफल प्रमेय क्या होती है, पढ़ते हैं इसको। शेषफल प्रमेय हमें बच्चों क्या बताती है, भाज्य किसके बराबर होगा बच्चों, भाज्य हमेशा बराबर होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के। यानी कि जो भाज्य होगा हमेशा बराबर होगा भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस शेषफल के। एक एग्जांपल से मैं इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों भाज्य बराबर किसके है हमारे पास 434, ये भाज्य है हमारा। अब हमें बराबर लाना है इसको। भाजक कितना है बच्चों हमारे पास, भाजक है हमारा बच्चों 12 और गुना भागफल कितना है बच्चों हमारे पास 36 प्लस शेषफल है हमारे पास 2। अब हम गुणा करके देखते हैं 434 आता है नहीं, 12 से गुणा करेंगे 12 6 72 हासिल 7, 12 3 36 और 7 43।
प्लस 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 434। इस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए बच्चों अब भाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। बच्चों किसी भी संख्या को हम जीरो से भाग नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी संख्या को जीरो से भाग करेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा और गणित में हम अपरिभाषित को कंसिडर नहीं करते। तो अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 15 को भाग करना है बच्चों 1 से। किसी भी संख्या को अगर मैं 1 से भाग करूं तो हमें भागफल मिलता है बच्चों वही संख्या, यानी कि 15 को मैं 1 से भाग करूंगा तो बच्चों वही रिजल्ट मिलेगा 15। इसी तरीके से यदि मैं किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करूं तो मुझे भागफल मिलता है बच्चों 1। अगर मैं 15 को 15 से भाग करूंगा तो बच्चों भागफल मिलेगा मुझे बच्चों 1। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 15 मेजों का मूल्य 435 रुपए है, एक मेज का मूल्य है। तो इसको किस तरीके से करना है बच्चों समझते हैं। 15 मेजों का मूल्य, 15 मेजों का मूल्य, मेजों का मूल्य बराबर कितना है बच्चों 435 रुपए। तो 15 मेजों का मूल्य बच्चों कितना है 435 रुपए। हमें निकालना है बच्चों एक मेज का मूल्य। तो हम क्या लिखेंगे एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य। एक मेज का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों 435 को भाग कर देंगे बच्चों किससे 15 से। तो 15 से इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा, यहां पे इसको 15 से भाग लगा लेते हैं बच्चों 435, 15 तीन बार ले जाएगा 15 दूनी 30, बचेगा कितना बच्चों 13 और 15 निमा 135। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 29, यानी कि 29 रुपए एक मेज का क्या हो जाएगा बच्चों मूल्य। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों एक दर्जन खिलौनों का मूल्य 172 रुपए है, ऐसे 16 खिलौनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों गुणा का भी और भाग का भी क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे एक दर्जन खिलौनों का मूल्य, एक दर्जन खिलौनों का मूल्य, खिलौनों का मूल्य कितना दिया है हमें बच्चों, एक दर्जन खिलौनों का मूल्य हमें दिया है 172 रुपए। अब हमें निकालना है एक खिलौनों का मूल्य। एक खिलौनों का मूल्य मतलब हम एक दर्जन का मतलब होता है हम 12। अब हम एक खिलौनों का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको 12 से भाग कर देंगे। तो ये आपका मिल जाएगा एक खिलौने का मूल्य। 12 से इसको भाग करेंगे 12 × 12 और बच जाएगा ये कितना, हाँ इसको हम क्या लिख लेते हैं बच्चों 156। तो एक खिलौने का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों एक खिलौने का मूल्य निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे 12 से भाग, 12 दूनी 12 × 12, तो ये बच जाएगा कितना बच्चों 3। तो 12 × 36, यानी कि एक खिलौने का मूल्य बच्चों हमें क्या मिला 13, यानी कि हमने इसको भाग करके निकाला। अब हम क्या निकालना ऐसे 16 खिलौनों का मूल्य। तो हम क्या लिखेंगे 16 खिलौनों का मूल्य, खिलौनों का मूल्य, 16 खिलौनों का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम 13 × 16। तो 16 दूनी 32, 16 × 48, हासिल 4 बचेगा बच्चों और 16 × 16 और 4 20। तो 208 रुपए में बच्चों हमें क्या मिल जाएगी 16 खिलौने। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यदि भाग के प्रश्न में भाजक 8 शेषफल 3 तथा भागफल 15 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखते हैं बच्चों शेषफल प्रमेय से हमारे पास भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये शेषफल प्रमेय होते हैं बच्चों। हमें निकालना है यहाँ पे भाज्य, हमें निकालना क्या है बच्चों भाज्य। तो हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों भाज्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, भाज्य बराबर हमें भाजक कितना दिया बच्चों 8, तो 8 लिखेंगे गुना भागफल हमें कितना दिया है बच्चों 15 प्लस शेषफल हमें कितना दिया है बच्चों 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 120 और प्लस 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों 123।
तो हमारा भाज्य कितना निकल के आएगा बच्चों 123। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है बच्चों, भागफल दिया है 8, शेषफल दिया है 1 और भाज्य दिया है हमें 25। हमें निकालना है बच्चों भाजक। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही प्रमेय लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। हम क्या मान लेंगे बच्चों, यहाँ पे भाजक को क्या मान लेते हैं बच्चों x, मान लिया भाजक क्या है हमारा x। तो भाज्य बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 25 बराबर भाजक को हमने क्या माना है बच्चों x गुना भागफल हमें क्या है 8 और शेषफल मिला है हमें 1। तो 25 बराबर ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 1 को इस साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों ये 25 माइनस 1 बराबर 8x। तो ये कितना हो जाएगा 24 बराबर 8x। सोल्व करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 24/8 यानी कि 3। तो इस तरीके से हमने भागफल के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों को देखा बच्चों। अब हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, डिटेल में इनको समझेंगे। तो बच्चों कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बच्चों हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। विभाजन 2 से 3 से 10 तक हम पढ़ेंगे, 10 से आगे 11 12 13 तक पढ़ेंगे हम विभाज्यता के नियम। यदि हमें किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करना है उसके नियम क्या होंगे, कोई संख्या 2 से कब कटेगी, 3 से कब कटेगी, 4 से, इस तरीके से हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 का नियम। बच्चे कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, यदि उस संख्या के लास्ट का डिजिट, संख्या के इकाई अंक 2 से यदि पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे बच्चों। 2 से विभाज्यता का नियम जैसे मैंने लिखा 15 2 यानी कि 152। ये देखते हैं बच्चों 2 से कटेगा नहीं बच्चों, लास्ट का डिजिट 2 से कट रहा है तो ये संख्या भी किससे कट जाएगी 2 से। एक और एग्जांपल 4 3 2 8 5 1। बच्चों ये संख्या 2 से कटेगी नहीं, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट का डिजिट 1 है, 1 2 से नहीं कटता। अगर मैं इसकी जगह पे क्या कर दूं बच्चों 8 तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। अब बच्चों अगला नियम पढ़ते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम बच्चों क्या होता है, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी तो इसका नियम ये होता है उस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ देते हैं और योगफल को हम 3 से विभाजित करते हैं। यदि योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूर्ण 3 से पूरी पूरी कट जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं बच्चों, जैसे मैंने लिखा 9 3 6, ये संख्या हम देखते हैं बच्चों 3 से कटेगी नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके अंकों का योग कर लेते हैं बच्चों। अंकों का योग क्या होगा 9 + 3 + 6 यानी कि 9 और 9 18। अब बच्चों हम देखते हैं 18 3 से कटता है नहीं, तो बच्चों हमें पता है कि 18 पूरा पूरा कट जाता है 3 से, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। यानी कि यदि अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। अब बच्चों अगला देखते हैं हम 4 से विभाज्यता का नियम क्या है बच्चों, 4 से विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या 4 से कटेगी तो इसका मतलब ये होता है संख्या के लास्ट के 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई का अंक 4 से कटना, पूरा पूरा कटना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू लिखता हूँ 9 2 4 3 2, ये कोई संख्या है, हमें देखना है बच्चों ये 4 से कटेगी नहीं, तो ये बच्चों 4 से कट रही है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा काट रहे हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं जैसे 9 2 5 3 7। बच्चों क्या ये संख्या 4 से कटेगी, ये संख्या 4 से नहीं कटेगी क्योंकि 37 को हम 4 से पूरा पूरा नहीं विभाजित कर सकते। अब बच्चों हम 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं बच्चों। कोई भी संख्या 5 से तब केवल और केवल तभी विभाजित होगी यदि संख्या के लास्ट में 5 या फिर 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट नियम है बच्चों। यानी कि यदि किसी संख्या के लास्ट का अंक, इकाई का अंक 5 या 0 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। अब बच्चों हम पढ़ते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है बच्चों, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से अलग अलग, यानी कि कोई संख्या यदि 2 से कटती है तथा 3 से भी कटती है तो वो संख्या जरूर 6 से कटेगी बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, जैसे मैंने लिखा
18 बच्चों। ये संख्या बच्चों 2 से भी कट रही है और 3 से भी, तो ये हमेशा 6 से कटेगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों 7। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। जैसे 7 का नियम बच्चों थोड़ा सा अलग होता है, इसको लास्ट में समझेंगे हम, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। अब हम 8 के बारे में समझते हैं। 8, कोई संख्या 8 से तब कटेगी बच्चों यदि संख्या के लास्ट के 3 डिजिट यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक 8 से पूरा पूरा कट जाते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों इसको हम। जैसे 8, 3, 4, 5, 2 और 8। ये संख्या देखते हैं बच्चों 8 से पूरी पूरी कट जाती है नहीं। हम लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे बच्चों, ये 8 से कटता है नहीं। हम इसको भाग लगा के देखेंगे। 8 छंग 48, बचेगा बच्चों 4 और 8 उतार लेंगे तो 8 छंग 48, यानी कि पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरे पूरे कट रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों 16 का नियम भी ये होता है, लास्ट के 4 डिजिट किससे कटने चाहिए? 16 से कटने चाहिए। तो 2, 4, 8 और 16 ये इसके सेम नियम फॉलो करते हैं बच्चों। अब लास्ट का बढ़ते हैं हम 9 से विभाजित का नियम। 9 से विभाजित का नियम ये होता है बच्चों, कोई भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो संख्या 9 से कट जाती है। अब बच्चों 10 का नियम पढ़ते हैं। 10 का नियम ये होता है यदि किसी संख्या के लास्ट में यदि 10 होता है तो वो पूरी पूरी संख्या कट जाती है 10 से। अब हम बच्चों पढ़ते हैं बचा हुआ 7 का। 7 का क्या होता है? विभाजिता का नियम। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी बच्चों 343। अब हमें ये देखना है बच्चों ये 7 से विभाजित पूरी पूरी कटेगी नहीं, तो करना क्या है बच्चों, हमें इकाई का अंक लेना है। सबसे पहले बच्चों इकाई का अंक हटा देना है। यहाँ से इकाई का हमने अंक हटा दिया है, यानी कि हमने 3 हटाया है और 3 का बच्चों हम करेंगे जस्ट डबल, 3 दूनी 6 और 6 इसमें से हम क्या कर लेंगे बच्चों? घटा लेंगे। 34 में से 6 घटाएंगे बच्चों 28। अब ये देखना है कि ये 28 7 से पूरा पूरा कट रहा है नहीं। यदि ये 28 7 से पूरा कटेगा तो ये 343 भी 8 से पूरा पूरा 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम देखते हैं बच्चों 28 7 से पूरा कट रहा है तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों में 2401। बच्चों देखना है कि ये 7 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो सबसे पहले वही काम करना है, इकाई के अंक को हटा लेना है। इकाई का अंक बच्चों क्या है हमारा 1 का डबल करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 2 इसमें से घटा लेंगे बच्चों कितना हो जाएगा ये 238। अब हम क्या करते हैं 8 का डबल कर लेते हैं बच्चों। 8 दूनी 16 इसमें से घटाएंगे बच्चों तो 23 में से बच्चों 16 घटाएंगे बच्चों क्या बचेगा हमारे पास 7। हम देखते हैं कि 7 से पूरा पूरा कट जाता है। तो अभी हमने 2 से 10 तक के विभाजिता का नियम समझा बच्चों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम अगले टॉपिक के बारे में लाएंगे जल्दी। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।